Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a solid insulating sphere of radius capital R is charged uniformly at what distance from its surface is the electrostatic potential half of the potential at the center. Center पे कितना होगा आपके कितने डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर सेंटर के पोटेंशियल का आधा होगा ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड बच्चों की बोल रहा हूँ क्वेश्चन में मेंशन ही किया हुआ है ठीक है। सॉलिड स्फीयर से बताना है ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल देखिए सॉलिड स्फीयर के कारण क्या होता है, सॉलिड स्फीयर है तो देखिए इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला देखिए ये होता है ठीक है। ये क्या फॉर्मूला होता है देखिए, रो डिवाइडेड बाय आपका 6 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आपका 3 r² माइनस आपका स्मॉल आर का स्क्वायर ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास क्या कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है आपकी कैपिटल आर के इक्वल है ठीक है। कैपिटल आर क्या इसकी रेडियस है ठीक है। और क्या मान लीजिए ठीक है, और इसकी में चार्ज डेंसिटी रो है ठीक है। रो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होता है आपका क्यू अपॉन 4 पाई अपॉन 3 पाई r क्यूब। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ठीक है। ये आपका आ जाएगा ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने चार्ज के टर्म में इसको ऐसे लिख सकता हूँ ठीक है। तो इस पर हमें किसी भी पॉइंट पर देखिए एट ए डिस्टेंस आर, स्मॉल आर क्या डिस्टेंस है ठीक है फ्रॉम इट्स सेंटर ठीक है। वहां पर आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये याद होगा तो आप पोटेंशियल हर किसी पॉइंट पर लिख सकते हैं ठीक है। अब सेंटर पर जैसे बोल रखा है इसमें क्वेश्चन में ठीक है, तो सेंटर पे देखिए पोटेंशियल देखिए, मैं यहाँ पर सेंटर पर पोटेंशियल को मैं वीसी लिख लेता हूँ, सी यानी कि सेंटर ठीक है। सेंटर के लिए मैं सी वर्ड यूज करता हूँ। उसके लिए बता सकता हूँ स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चे, 0 होनी चाहिए। इस एक्सप्रेशन में आर को 0 पुट कर दो तो कितना आएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आपका 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा ठीक है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे रहने दीजिए। रो को देखिए यहाँ से पुट कर लीजिए, कितना आपका 3 क्यू बाई 4 पाई r क्यूब, कितना हो जाएगा 3 क्यू बाई 4 पाई r क्यूब टाइम्स बच्चों कितना आर स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। और देखिए क्या टर्म कैंसिल हो रही है, आर स्क्वायर से देखिए ये टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर से देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। ये क्यू ऑलरेडी ऊपर है, डिवाइडेड बाय आपका कितना डिस्टेंस हो जाएगा ठीक है। डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा आपका आर, सेंटर की बात कर रहे हैं तो 3 k क्यू बाई आर ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर आपका 2 भी आएगा, 3 k क्यू बाई 2 r। तो ये आपका पोटेंशियल आ गया कहाँ पर, सेंटर पर ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इस फॉर्मूले का भी याद कर लीजिए ठीक है। सेंटर पर पोटेंशियल होता है, ये भी काफी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ठीक है। ये भी आपको याद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये याद है तो फिर आपको इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और हर पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए बोला गया कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस, ठीक है सरफेस से डिस्टेंस बता रही है जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ हाफ ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर के पोटेंशियल के हाफ ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है ठीक है, इस डिस्टेंस पर स्मॉल आर डिस्टेंस पर ठीक है। फ्रॉम द यहाँ पर हम बता सकते हैं कि आपका पोटेंशियल आपका 0 के इक्वल है ठीक है, इस पॉइंट पर ठीक है। तो बच्चों देखिए इस पर्टिकुलर हम बता सकते हैं ये चार्ज है, ये जो टोटल चार्ज है ये कैसे कंसिडर होगा, पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर करेंगे ठीक है। और आउटसाइड पर देखिए पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल लिखा जाता है आपका k/r के इक्वल ठीक है। हमसे बोल रखा है कि किस पॉइंट पे ठीक है जो पोटेंशियल होना चाहिए कितना, इसका आधा होना चाहिए। इसका आधा देखिए कितना हो जाएगा आपका 3 k/2 r का आधा करेंगे तो 3 k/4 r के इक्वल हो जाएगा। ये पोटेंशियल होना चाहिए, तो इसको आप इसके इक्वल पुट कर लीजिए, 3 k/4 r के इक्वल यहाँ से इस पे से आप पुट कर लीजिए ठीक है। ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर से इतनी आ जाएगी। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आपका के क्यू से आपका यहाँ पर के क्यू कैंसिल हो जाएगा। और स्मॉल आर को आप लिख सकते हैं आपका 4r/3 के इक्वल ठीक है। ये आपका क्या आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर स्मॉल आर। तो हम बता सकते हैं स्मॉल आर के, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस है। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस, सरफेस से बतानी है ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों कितनी, कैपिटल आर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की फिर कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपकी आर प्लस r/3 करेंगे तो आप 4r/3, r/3 के इक्वल हो जाएगा ठीक है। तो सरफेस से आपकी 4r/3 डिस्टेंस होनी चाहिए और सेंटर से कितनी होनी चाहिए आपकी 4r/3 के इक्वल। हमसे क्वेश्चन पूछा फ्रॉम सर्विस, तो r/3 आंसर होना चाहिए, जो कि आपको सी ऑप्शन में गिवन कर रखा है। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।